बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की सुबह बहुत ठंडी है, रात भर बारिश होती रही है, अभी भी बारिश हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने खिड़कियाँ भी खोल दी और ब्लाइंड्स भी खोल दिए और फिर मैंने सोचा कि मैं सारे सो रहे हैं तो आराम से किचन साफ़ कर लेती हूँ। किचन में डाइनिंग टेबल के नीचे ये मैंने कारपेट का पीस बिछाया हुआ है जिस पे हर टाइम में क्रम्स रहते हैं, तो उसको मैं वैक्यूम कर देती हूँ। ब्रूम के साथ भी कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा इजी लगता है वैक्यूम यूज़ करना। तो ये स्टिक वैक्यूम है जो कि मैं इस तरह के कामों के लिए यूज़ करती हूँ। और जब मैंने वैक्यूम करना शुरू किया, अभी मैंने पूरा वैक्यूम भी नहीं किया था कि उसकी बैटरी डेड हो गई। कोई 5 मिनट भी नहीं चला और उसकी बैटरी डेड हो गई। बाकी का रग मैंने ब्रूम के साथ साफ़ किया और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास आटा गूंदा हुआ नहीं है, तो मेरे पास ये फ्रोज़न पेड़े पड़े हुए थे, उनको मैंने निकाल के रख दिया। बाय द टाइम सारे उठेंगे ये डीफ्रास्ट हो जाएंगे और बिल्कुल इसके पराठे ऐसे ही बनेंगे जैसे कि रेगुलर ताज़े आटे के पराठे बनते हैं। काफ़ी अरसे से मैं अपने किचन के लिए स्टिक वैक्यूम ढूंढ रही थी, तो वैसे भी मेरा किचन ब्रूम गुम हो गया हुआ था, तो मैं ब्रूम लेने के लिए गई तो वहाँ पे मुझे ये नज़र आ गया। बैक टू स्कूल जैसे आजकल हर चीज़ आई हुई है, तो ये कॉलेज वाले सेक्शन में था, तो वहाँ से मुझे ये $20 में मिला। इसको लेकर आई मैं और इसको जब मैंने किचन में ट्राई किया तो मुझे बहुत पसंद आया है। इसने सारे छोटे क्रम्स जो हैं वो सारे उठा लिए थे और डस्ट वगैरह भी। इसके अंदर फ़िल्टर है तो उसने इवन जो अगर कोई फ़र्श पे बाल थे वो भी सारे सक इन कर लिए थे। इसकी स्टिक बहुत लंबी नहीं थी और वेट भी नहीं है, तो एकदम से पकड़ने से तो मुझे ऐसे कि खिलौना सा ही लग रहा था, लेकिन उसने काम इतना अच्छा दिखाया था कि मज़ा आ गया था मुझे इसको यूज़ करने का। ये देखें इसने कितना अच्छा काम दिखाया है। सारे छोटे बड़े जितने भी क्रम्स थे उठा लिए थे, बाल भी उठा लिए थे। आजकल मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है इसको ख़रीदना मेरा बेहतरीन डिसीजन है। किचन की सफाई मैंने कर ली थी, तो उसके बाद मैं बाहर आके बैठ गई। हवा इतनी अच्छी चल रही थी, मौसम इतना अच्छा हो रहा था और ये तकरीबन घंटा डेढ़ उसके बाद का क्लिप है कि धूप निकल आई थी और ऐसे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे बारिश हुई थी। यहाँ का मौसम इसी तरह होता है। बाकी का दिन ऐसे छोटे मोटे कामों में गुजर गया। अब तकरीबन शाम हो गई थी और डिनर की तैयारी करनी थी, तो मैंने बोनलेस निकाला हुआ था और सोचा कि अचारी बोनलेस बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने नेशनल का अचार मसाला यूज़ किया है। मैंने उसको लेमन जूस में 2 से 3 चम्मच कह लें, मैंने उस लेमन जूस लेके तो उसमें थोड़ा सा मसाला आधा पैकेट डाल लिया था मिर्चों में भरने के लिए। और फिर उसी बर्तन में मैंने 4-5 चम्मच जो है वो योगर्ट के डाल दिए थे और उसको मिक्स करने लगी, तो मुझे लगा मैं मिक्स इसको सही तरह नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने उसको हैंड ब्लेंडर में जिसमें मैं चटनी बनाती हूँ उसमें डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया कि इससे सारे उसके लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैंने थोड़ा सा उसमें अचार गोश्त मसाला डाला और बाकी घर के जो आम मसाले होते हैं वो डाल लिए। अंदाज़े से मैंने इसमें सूखा धनिया, नमक, हल्दी और सुरख मिर्चें डाली थी और थोड़ी सी कलौंजी डाली थी और सौंफ डाली थी। इसमें मैंने वो मेथरे भी डालने थे, लेकिन मुझे उस टाइम किचन में पड़े उसमें कैबिनेट में पड़े हुए नज़र नहीं आए, तो फिर मैंने नहीं डाले। और ये मैंने थोड़ा से लहसुन और अदरक लेके तो उसको मैंने कूट लिया था। जब ये मैं सारे काम कर रही थी तो ये मेरा छोटा सा आर्टिस्ट जो है वो अपना शाहकार लेके आ गया था कि मामा देखिए मैंने क्या बनाया है। इसको मैंने कूट लिया है। अच्छा, सारी चीज़ें जब रेडी हो गई तो मैंने टाइम देखा तो मुझे एकदम से याद आया कि ये तो मेरे बेटे की मार्शल आर्ट्स का टाइम हो रहा है, तो अगर उसे मैं छोड़ के वापस आती तब तक मुझे खाना आधा रास्ते में छोड़ के दोबारा उसको लेने जाने पड़ना था। तो फिर उसको ड्रॉप करके हम लोग वालमार्ट चले गए। वालमार्ट से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम लोगों ने सोचा कैसे करते हैं उसको ड्रॉप करते हैं और जो चीज़ें लेनी है वालमार्ट से वो ले लेते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को मीठा कम दूँ। मेरी जितनी कोशिश होती है कि मीठा कम देने की, वो उतना ही ज़्यादा मीठा खाते हैं। और जी, मैं वालमार्ट से एक और वैक्यूम लेने के लिए आई थी क्योंकि वो मुझे इतना पसंद आया था, स्पेशली जो उसने सारे बाल्स कह रही हूँ बाल जो हैं वो वैक्यूम कर दिए थे।
तो बाथरूम में पता है बाल बहुत गिरे हुए होते हैं, तो मैं एक बाथरूम के लिए लेने आई थी। मेरा दिल नहीं करता कि मैं किचन वाली चीज़ जो है बाथरूम में यूज़ करूं और बाथरूम वाली की चीज़ जो है वो मैं किचन में यूज़ करूं। तो मैंने बाथरूम के लिए ब्रूम भी अलग रखा हुआ था और किचन के लिए अलग रखा हुआ है। और इसी तरह माप भी बाथरूम का डिफरेंट है और किचन का डिफरेंट है। बस हम लोग डन हो गए थे और मैं चेकआउट करना शुरू हो गई। अच्छा, चेकआउट करते हुए वहाँ पे तो मुझे पता नहीं चला। जब यहाँ पे अभी मैं वॉइस ओवर करने के लिए मैं वीडियो एडिट करने लगी थी, तो मैंने देखा कि मैंने जब चेकआउट स्टार्ट किया था तो जो भी मैंने पहली प्रोडक्ट स्कैन की थी उसको मैंने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा स्कैन किया था। खैर अब कुछ हो नहीं सकता, मैं वापस जा नहीं सकती। इतने दिनों बाद मैंने तो रसीद भी फेंक दी हुई है, लेकिन इनकी कस्टमर केयर बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी रसीद वापस लेके जाऊँ, मैंने बताऊँ कि ये मैंने बाय 1 की थी और 2 का पे किया है, तो मुझे 1 का रिफ़ंड कर देंगे। समटाइम्स वो अपने कैमरे चेक करते हैं मेक श्योर करने के लिए, समटाइम वो अपने कस्टमर की बात पे यकीन करके तो जो भी अमाउंट होती है उसको रिफ़ंड कर देते हैं। अब फिर कुछ नहीं हो सकता। डन हो के हम लोग वापस चले गए थे, बेटे को पिक किया और घर आ गए तो आटा नहीं गूंदा हुआ था। तो मैंने सोचा कि खाना बनाने से पहले, सालन बनाने से पहले जो है मैं आटा गूंद लेती हूँ। ये मिक्सर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। मैं पिछले 10 साल से यूज़ कर रही हूँ, 2010 से। और मैंने इतने सालों में हाथ से आटा नहीं गूंदा। पिज़्ज़े का गूंदना हो, रोटी के लिए गूंदना हो, या और किस चीज़ के लिए, समोसों के लिए आटा गूंदना हो, मैं यही यूज़ करती हूँ। इसने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी हुई है। अच्छा, अब वापस अपने सालन की तरफ जाना था। तो टमाटर फ्रोज़न थे तो वो मेरे अंत तक थोड़े से डिफ्रास्ट हो गए थे। फिर मैंने उनको ब्लेंड कर लिया था और अदरक लहसुन को तेल में डाल दिया था। फिर मैंने सोचा कि बाहर बनाती हूँ। शाम काफ़ी रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। ये तो ऊपर हम लोग ने बड़ी लाइट लगाई हुई है, इसलिए बहुत रोशनी आ रही है। तो अदरक लहसुन जब फ्राई हो गया तो फिर उसमें मैंने ये चिकन डाल दिया था और तेज़ आंच रखी थी ताकि चिकन पानी नहीं छोड़े। और आजकल मेरे पास चिकन ब्रेस्ट बोनलेस ख़त्म हुआ है, तो चिकन थाई बोनलेस है। मैं तकरीबन सारे खाना इसी से बनाती हूँ। और ये चिकन ने थोड़ा सा पानी छोड़ा था जो कि मैंने ड्राई कर लिया था। आंच को फिर भी तेज़ ही रहने दिया था। रात बहुत हो गई थी, तकरीबन 9:30 का टाइम हो गया था और मेरा अभी तक खाना रेडी नहीं था। पानी ड्राई होने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा भून लिया ताकि उसकी स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर उसमें मैंने जो योगर्ट है ब्लेंड की हुई, जिसमें मसाले मिक्स किए हुए थे सारे, वो डाल दी थी। चूल्हे से हटा के डाली थी और उसको फिर मैंने मिक्स कर लिया था। जब योगर्ट ने पानी छोड़ दिया था और उसमें बॉयल आ गया था, तो फिर जो मैंने टमाटर ब्लेंड किए हुए थे वो इसमें डाल दिए थे। और ये तकरीबन 2 बड़े वाले जो टमाटर, जो सैलड वाले टमाटर होते हैं, 2 बड़े वाले वो थे। ये ज़्यादा से मेरे पास टमाटर पड़े हुए थे, ख़राब हो रहे थे, तो मैंने उनको फिर कुछ को काट के फ्रीज़ कर दिया, कुछ को एज़ इट इज़ फ्रीज़ कर दिया था। तो फिर अब जब मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं वो फ्रोज़न टमाटर जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। चॉप करके करूँ तो फॉर सम रीज़न वो गलते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि फ्रोज़न तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं, तो फिर मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। अब मैंने इसको जो है ढक के पकाना है 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए, और इसकी आंच में आहिस्ता कर दूँगी। और 10-15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उतार दिया था और तेज़ आंच पे मैंने इसका पानी ड्राई करके इसको भून लिया था। और जब ये भुन गया था तो जो मैंने मिर्चें मसाला भर के रखी हुई थी वो मैंने उसमें ऐड कर दी थी। मिर्चें डालने के बाद मैं इसको दोबारा थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी ताकि जो मिर्चें हैं वो भी गल जाएं। ये जो आपको जूतों की बारात नज़र आ रही है, प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा। बच्चे जिस घर में होते हैं वहाँ पे जूतों की यही हालत होती है। दिन में 10 दफ़ा बोलो अपने जूते उठा के अंदर लेकर आओ, 10 दफ़ा बाहर पड़े हुए होते हैं। अब खाना सालन बन गया था तो फिर मैं रोटियां बनाने लगी।
तो मेरी बेटी बोली कि मुझे पराठा चाहिए, जो कि बहुत अनयूजुअल है उसके लिए। फिर मैंने जल्दी से जिस शक्ल का भी पराठा बना उसके लिए बना लिया। और लड़कियों की फरमाइश थी कि उन्होंने सालन के साथ नान खाना है। तो मैंने तवा ऑलरेडी रोटियां बनाने के लिए रखा हुआ था, तो मैंने इतनी सुस्त हो रही थी, थक भी गई थी। मैंने कहा क्या अब रैक निकालूंगी, उस पर नान गरम करूँगी, आज तवे पे इन्हें नान गरम कर देती हूँ। फिर साथ में मैंने पराठा बनाया और साथ में मैंने इन लोगों को नान गरम कर दिए। अपने लिए मैंने रोटी बनाई थी। डिनर हमारा बहुत लेट हुआ था, तकरीबन 11 बज रहे थे बाय द टाइम मैंने किचन साफ़ किया। और दिल तो मेरा यही था कि सब कुछ ऐसे ही छोड़ूं, सुबह उठ के साफ़ कर लूँगी, लेकिन फिर दिल नहीं किया कि ऐसे गंदा छोड़ के सोऊं। और कमरे में जाने लगी तो लिविंग रूम की हालत देख के ना एक दफ़ा तो रोना आ गया। पाँव इतने दर्द कर रहे थे। फिर ये सोचा कि नहीं, मैंने लिविंग रूम को भी ऐसे ही छोड़ना है, मैं जाके तो सो जाती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, लिविंग रूम को भी साफ़ करके जाना है। फिर बच्चों से कहा कि अपनी चीज़ें उठाओ। एक्चुअली मैं वो ब्लाइंड्स खोलती हूँ सुबह, वो मुझे बंद करने थे लिविंग रूम में, तो वो किसी ने बंद नहीं किए थे। वो बंद करने गई हूँ तो तब ये सब कुछ जो है मुझे नज़र आया हंगामा। फिर मैंने इन लोगों से कहा कि अपनी चीज़ें उठाओ आके। और यहाँ पे मुझे एक और बैठक बनी हुई नज़र आई, तो मैंने बेटी से कहा ये क्या है, तो कहती है मैं सोफ़ा पे सो रही हूँ। उसको बोला कि ज़रा अपनी चीज़ें उठाओ ना। पानी की बोतल भी रखी हुई थी और सारी चीज़ें यहाँ पे उसने अपने सेट करके रखी हुई थी। पूरा उसने अपने सोने का बंदोबस्त किया हुआ था। रज़ाई और तकिया ला के काउच पे रखा हुआ था। अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं ये कुशन्स जो हैं उनको मिक्स एंड मैच करके रखूँ सोफ़ाज़ पे, लेकिन मेरे घर में तो नहीं रहते। मैंने सारे उठा दिए हैं, सिर्फ 3 हैं जो अब मैंने रखे हुए हैं। ये नहीं करता कोई कि बैठे हैं तो उसको थोड़ा सा साइड पे मूव कर लें, उसको उठा के नीचे फेंकना होता है या उससे जो है फ़ाइटिंग करनी होती है। तो मैंने उठा के उनको गैराज में बंद करके रख दिया है। और ये जी वो लॉन्ड्री बास्केट हैं जो कि मेरी अटेंशन की मुंतज़िर हैं। इन बेचारियों को बहुत दिन हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं कि ये रो रो के कह रही हैं प्लीज़ हमें इस्त्री करके लटका दो, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। सबसे मुश्किल काम ये लग रहा है कि वो टेबल लेकर आऊँ, उसको खोलूँ और फिर कपड़े इस्त्री करने शुरू करूँ। अच्छा, बस आज की मेरी रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो यहीं तक है। इसमें से मैंने अपने सारे दिन की रूटीन में से बहुत कुछ ओमिट किया है जो कि मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया। इस तरह वीडियो लंबी हो जानी थी और मुमकिन भी नहीं था कि मैं ईच एंड एवरी मिनट को जो है रिकॉर्ड करती। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अब मैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।